What happened? Good evening guys, आज हो गई है 6 मार्च और कल है होली। अब आपके साइड में कल मना रहे हैं या फिर परसों मना रहे हैं? और यहाँ तो भाई कल ही हो रही है क्योंकि आज होली जलेगी, कल होली मनेगी, यानी कि कल सब रंग खेलेंगे। और इस बार चीकू के साथ ये हमारी होगी पहली होली। बहुत स्पेशल मोमेंट है हम सभी के लिए। और इन्हीं सब प्लान्स के साथ में मैं नीचे आई और सोचा चलो थोड़ा सा वॉक करते हैं साथ में। और कोई स्पेशल प्रिपरेशन तो नहीं करी, वही थोड़ा बहुत स्नैक्स बनाए, बाकी सारी चीज़ें बाहर से मंगवा ली। अकेले 2 बच्चों के साथ में कुछ हो भी नहीं पाता है। और when you are working, you are doing something for you and your family, आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। तो मौसम आजकल 2 दिन से बड़ा अच्छा हो रहा है और आज भी काफ़ी अच्छा हो गया था वेदर, तो खुली हवा में बड़ा मज़ा आ रहा था। और बस तैयारियां थोड़ी बहुत तो चल ही रही हैं। आपके साइड में क्या हो रहा है प्लीज़ डू लेट मी नो इन दिस वीडियो कमेंट बॉक्स। अब मैं आ गई हूँ ऊपर और चीकू देखो मेरा पैर पकड़ के खड़ी हो गई और बिल्कुल छोड़ती नहीं है यार आजकल वो। एनीवेज चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और बताती हूँ आपको इस पूरे हफ्ते हमने क्या क्या किया। अभी मैं बना रही हूँ पालक की खिचड़ी, दाल और राइस सीरियल मिला के। ये सीरियल मैंने घर पे ही बनाए थे। और जब भी बात आती है इनफैंट फूड की, बेबी फर्स्ट फूड की, तो होममेड सीरियल काफ़ी अच्छे रहते हैं, वेस्टेज भी नहीं होती है, आप इंस्टेंटली बना सकते हो। मतलब इतना भी इंस्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैं जो सीरियल बना के रखती हूँ उसे मैं 1 मिनट कुक करती हूँ गर्म पानी में, पकाती हूँ बाउल में और फिर उसके बाद में बेबी को सर्व करती हूँ। मैं जो ये सीरियल या फिर पोरिजेस बनाती हूँ घर पे, इसमें जब भी मैं इसे कुक करती हूँ ना, सेम टाइम पे मैं वेजिटेबल या फिर फ्रूट की प्यूरी भी उसमें ऐड करती हूँ या फिर बनाने के बाद उसमें मिला देती हूँ। तो ये क्या होता है कि ये सिंपल सा जो पोरिज है, सिंपल सा सीरियल आपका काफ़ी न्यूट्रिशियस हो जाता है। कितना प्यारा है तू, खुशी तुम्हें पीना तो पी लो वरना दीदी पी लेगी। मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, ओ मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। अरे ओहो हमको ना खबर कहीं कैसे आया वो, ओ ओ ओ ओ दिल से खुशी खुशी क्या फरमाया वो, ओ ओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे। ये देखो मैं आपको बोल रही थी ना, ये है ये वाली बिल्डिंग जहाँ पर वो पूरी बिल्डिंग टूट करके नहीं बनेगी, तो कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है।
और ये धम धम दौड़ 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 सब चालू ही रहता है पूरा दिन भर, इवनिंग तक चलता है। वो क्रेन है जो पूरा ये बिल्डिंग गिरा रही है, वहाँ पूरा दूर तक देख रहे हो, वहाँ तक वो ट्री जो है वहाँ तक की पूरी बड़ी बिल्डिंग थी, काफ़ी पुरानी थी। तो ये स्टार्ट हुआ है और अभी ये पता नहीं कब तक काम चलेगा। इसको लिया है मैंने रंगीला, जो कि पिडलाइट का है। ये ऑनलाइन मंगाया है मैंने। ऑर्गेनिक कलर्स हैं इसमें, 4 डिफरेंट शेड्स हैं। येस, एंड ऑल्सो इसी के साथ में मैंने मंगाई है ये होली प्रिंट वाली टी शर्ट। ये हम दोनों की अभी मैंने वॉश करके यहाँ पर सुखा दी है, बिकॉज अब होली में बहुत कम टाइम रह गया है। ये अनिका की टी शर्ट उसे चाहिए थी, एना एल्जा, और मुझे चीकू के लिए चाहिए थी माई फर्स्ट होली रिटर्न वाला वंजी। तो मैंने इसलिए सेपरेट लिया, अदरवाइज सिबलिंग का अलग मिल रहा था एंड फैमिली का भी मिल रहा था, बट फैमिली में बेबी का नहीं ऑप्शन मुझे मिला, सो मैंने इसे सेपरेट मंगवा लिया। तो इस तरीके से वी बॉट ऑल दिस स्टफ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लो ब्रेक लग गया। इधर फ्राइड राइस बन रहा है, इसमें चिकू का खाना है जो कि बन चुका है, बस सर्व करना है। यहाँ पर स्टीम कैरेट है और ये बन रहा है दूध एंड कॉफ़ी। और ऐसे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है। ओ गॉड, हाँ बेबे, इतनी भूख लगे कि इसी हालत में इसी जगह पर इनको फूड देना पड़ा। हमारी बेबी अभी 8 महीने की पूरी हो चुकी है। 8 महीने से ही हमने कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करी, उसमें से एक ये है पनीर, जो आज हम पहली बार खिलाने वाले हैं। घर का ही पनीर खिलाएंगे, खुद से बना करके। ये गाय का दूध है, इसमें हम 1 चम्मच लेमन ऐड करेंगे। 2 कप दूध में 1 चम्मच लेमन है। तेज आंच पे पकाना है और पकाते हुए ही चलाते जाना है। पनीर बनके तैयार हो जाता है। इसको छान लीजिए और फिर ठंडा करके बेबी को ऑफर करिए खाने के लिए। सॉफ्ट रहता है, नरम रहता है, टेस्ट अच्छा आता है और बच्चा बहुत आसानी से इसे खा पाता है और फिर कोई हार्म भी नहीं होता, क्योंकि आपने फ्रेश से प्रिपेयर किया है ना। सेम टाइम अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो बेबी को एग भी ऑफर कर सकते हैं इसी तरह से। अच्छा ठीक 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 ठीक, खुद से खाओ, खुद से खाएंगे, खुद से खाएंगे। How's it? Yummy? Yummy ना? हाँ। अच्छा ठीक ठीक, पहले फिनिश कर लो। 8 मंथ्स हो गए, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की सेकेंड शॉट भी लग गई। अब नेक्स्ट वैक्सीन लगेगी 9 मंथ्स में। तो अभी इसका करंट वेट आप देख रहे हो 7.79 kg है, 69 इसकी हाइट है। ये मेजर हुआ है और वेट कम हो गया क्योंकि लास्ट पूरा 1 महीना बहुत ज़्यादा दिक्कत से भरा हुआ था। चिकू को टीथिंग हो रही थी एंड कफ भी हो गया था, तो वो किसी से भी तरीके से खाना तो खा ही नहीं रही थी, दूध भी नहीं पी रही थी। बहुत मुश्किल भरा रहा, ये कैसे खिलाया मैं ही जानती हूँ और पता नहीं आगे क्या होगा। सो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है अब। हाय एवरीवन, सो आज मैं इस रूम में बैठी और यहाँ काम कर रही थी, काम चल रहा था एंड देन आई थॉट कि चलो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते बैठे बैठे। तो हमने परचेज करी थी बॉडी ट्रेनिंग पैंट्स चिकू के लिए, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। सो उसे यूज़ करने के बाद व्हाट आई रियलाइज कि काफ़ी दिन हमने यूज़ किया उससे ऑल्टरनेट डेज पर, कि वो पहनने के बाद एक तो इंस्टेंटली मतलब जब पी आती होगी उसको तो वो काफ़ी देर तक पी नहीं कर रही थी। इट मीन्स कि वो होल्ड कर रही थी। तो अगर वो पी नहीं कर रही है उस ड्यूरेशन में, 1 घंटे हो रहे हैं, 1.5 घंटे हो रहे हैं, तो इन बिटवीन दैट हमें वो पैंट रिमूव करना है, बेबी को पॉट पे बैठाना है और फिर उससे पी कराना है। और उसका एक डिफरेंट पूरा प्रोसेस है बेबी को पॉटी ट्रेनिंग देने का, कि स्टार्टिंग में आप बेबी को पी कैसे कराएंगे, पॉटी कैसे कराएंगे, तो एक डिफरेंट चीज़ है जो आपको मैं बाद में किसी वीडियो में बताऊंगी। सो ये मुझे रियलाइज हुई कि ऐसा करना है। और काफ़ी देर के बाद वो पी करती थी, तो वो पैंट एक्चुअली वाटरप्रूफ तो है नहीं, तो सोक करता था। उस पर एक्स्ट्रा एब्जॉर्बेंट पैड लगा हुआ है बहुत मोटा सा, कि वो पी पूरा सोक कर लेता था। 2 बार तो अच्छे से सोक हो जाती थी, तीसरी बार फिर वो लीक हो जाती थी, कभी कभी सेकंड टाइम में भी लीक हो जाती थी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। और वो बिल्कुल पैंटी की तरह है, नॉर्मल पैंट जो बेबी को पहनाते हैं बिल्कुल वैसे ही कपड़े का। अब बात करते हैं
पीरियड अंडरवेयर की, जो कि मैंने आपको दिखाया था, ये है। तो सेट ऑफ 2 है, एक ये है पर्पल वाला और एक ये ब्लैक वाला, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखाया हुआ था कि मैं यूज कर रही हूँ। तो मैंने दूसरा यूज किया ही नहीं, यूज करने का चांस ही नहीं मिला। और ये वाला है सिंगल, इसे ही मैंने रिपीट यूज किया, वॉश किया, ड्राई किया, देन यूज किया। मैंने एक ही बार ट्राई किया। अभी 24 को मेरे पीरियड्स आ गए थे, ये भी मैंने अपडेट किया था आपको। और इस बार के जो पीरियड्स है यार वो बहुत ज़्यादा हैवी रहे। फर्स्ट डे तो यार बहुत हैवी रहा, अभी तक डिलीवरी के बाद से इस बार का बहुत ज़्यादा रहा। पहले ही दिन मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और उस दिन मैंने रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं समझा, क्योंकि बिना पैड्स के पीरियड्स के टाइम पर सिर्फ पैंटी में रहना डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऐसा मेरा बहुत ज़्यादा सोचना था। और बहुत कॉन्टिन्यूस मैं सोच ही रही थी कि कैसे, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब मेरी बॉडी ने ही एक्सेप्ट नहीं किया कि बिना पैड्स के इतने सालों में और फिर अब सिर्फ एक नॉर्मल पैंटी में रहना। और दो ये पीरियड पैंटी है, पीरियड अंडरवेयर है, अच्छे से एब्जॉर्व करेगी, सोक करेगी, लीक नहीं होगा। लेकिन स्टिल माइंड में जो थॉट था वो थॉट तो रह गया। मैंने ट्राई ही नहीं किया। फर्स्ट डे बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। सेकंड डे मैंने ट्राई किया, ये वाला पैंटी है, काफ़ी स्ट्रेचेबल है, मटेरियल इसका सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। और ये ब्रॉड भी मैंने एल साइज में से परचेज किया है। यहाँ पर ये पैनल आप जो देख रहे हैं, इस साइड से नीचे से भी अच्छा ब्रॉड है। और ये पूरा पैनल जो है, ये पूरा बैक साइड तक यहाँ पर एब्जॉर्बेंट पैड लगाया हुआ है, और जो कि अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, सोक करता है। पूरा थिक पैड लगाया हुआ है, अंदर से लीक भी नहीं होता है। यहाँ नीचे पूरा अच्छे से सोक कर लेता है, पीछे की तरफ भी ऐसे सोक कर लेता है। ओवरनाइट आप इसे पहन के सो सकते हैं। फर्स्ट डे का तो मैं अभी नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, आप कंटिन्यूस कैरी मत करो। अगर आपको हैवी फ्लो भी हो रहा है तो आप 2 to 3 टाइम चेंज कर सकते हो, और भी पीरियड पैंट्स मंगवा लो और फिर उसे चेंज करो एवरी 2 आवर्स के अंदर। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि मेरा फर्स्ट डे क्या हो रहा है कि बहुत सारे पैड चेंज हो रहे हैं, और इस बार तो बहुत ज़्यादा हुए। 9 से 10 पैड नॉर्मली चेंज हो गए, जो हैवी वाले आते हैं वो। और मैंने डिलीवरी वाले जो पैड्स रखे थे ना, न्यू मॉम और ये सब वाले, मैंने सब यूज़ कर डाले, कुछ पैसा वसूल हो ही गया। तो ये मैंने सेकेंड डे ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। 3 to 4 आवर्स मैंने इसे कैरी किया, देन मैंने इसे रिमूव किया। और इसे नॉर्मल कपड़े की तरह ही आपको क्लीन करना है। सेपरेटली इसे सोक करना है बकेट में, पानी में। लूकवार्म वाटर लिया तो अच्छा रहता है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा आपको सॉफ्ट डिटर्जेंट लेना, जैसे कि आप बेबी की लंगोटी वगैरह या फिर क्लॉथ डायपर वॉश करते हो ना, उसी डिटर्जेंट को आपको लेना है। इसको डिप करना है, अच्छे से रब करना है, पूरा अच्छे से निकल जाता है। इसमें जितना भी कंटेंट एब्जॉर्ब होता है वो सब कुछ अच्छे से निकल जाता है। देन आप अच्छे से इसे हल्के हाथ से रब कर लो, और रब करके इसे फिर से डिप करके पूरा वॉश कर लो। और वॉश करके आपको इसको नॉर्मली एयर ड्राई करना है। सेकेंड डे इसने अच्छे से सोक किया, एक ही बार मैंने यूज किया, देन उसके बाद मैंने पैड कैरी किया था। फिर थर्ड डे मैंने वापस से इसे रिपीट यूज किया ड्राई होने के बाद। बड़ा जल्दी ड्राई हो जाता है, ये टाइम नहीं लगता है बिल्कुल इसमें। थर्ड टाइम मैंने इसे यूज किया, और फिर मैं बाहर भी गई आउटिंग पे, और काफी टाइम के लिए मैं बाहर रही। इस बार मैंने 4 to 5 आवर्स इसे कैरी करके रखा, बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ, अच्छे से एब्जॉर्ब किया, इसने अच्छे से सोक किया। मुझे पर्सनली बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। और इस बार ऐसा लग रहा था ना यार कि किसी भी तरह का कोई रैशेज या कुछ ऐसा जो फील होता है ना हमें इन टाइम पे, वैसा कुछ फील नहीं हुआ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीरियड अंडरवेयर है ना, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए। और अवेयरनेस भी हमें इसके लिए करनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ कि ये अच्छा है। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन कप और इस तरह की जो चीज़ें होती ना, पता नहीं क्यों मुझे वो कभी अच्छी नहीं लगी, कभी सेटिस्फैक्टरी नहीं लगी। मैंने ट्राई करने का भी नहीं सोचा, मुझे तो सोच के डर लगता था ऐसा कुछ इंसर्ट करने में। लेकिन दिस इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आप इसे अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर पा रहे हैं। सुखाने के बाद आप अगर इसे स्टोर कर रहे हैं तो आपको इसे अच्छे से फोल्ड करके इस तरीके से इसे अच्छे से फोल्ड करना है इन साइड में, और इसे साफ कैरी बैग में, पैकेट में, सील्ड पैकेट आते हैं, उसमें डाल करके आप रखिए, जिससे कि इसमें किसी भी तरह का कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होगा, और फिर आप बाद में इसे रीयूज कर पाओगे। लेडीज गर्ल्स एंड बिगनर्स गर्ल्स जो हैं उनके लिए भी मुझे काफी सही लगता है। सो इफ यू वांट यू कैन गिव इट अ ट्राई। सेट ऑफ 2 थे, यानी कॉम्बो पैक था, और इसमें मैंने एल साइज लिया था, और इसका प्राइस है 1099 रुपीज। इसमें कुछ ऑफर एंड डिस्काउंट भी था। परचेज लिंक शेयर कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। इधर लंच बन ही रहा था, और फिर अनिका का स्ट्रॉबेरी खाने का मन हो गया, तो मैंने उसे फ्रेश स्ट्रॉबेरी आई थी कट करके दिया। लेकिन मैंने सोचा चलो चीकू को भी खिला करके देखते हैं कैसा लगता है, उसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेकिन यार आई एम सो सरप्राइज कि उसने खा लिया और उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब उसे पसंद आया तो बस मुझे भी अच्छा लगा।
आज सुबह चीकू ने बनाना बिल्कुल नहीं खाया, रिजेक्ट कर दिया था, तो आज उसके दिन का एक फ्रूट मिसिंग ही था। एक छोटा सा पीस स्ट्रॉबेरी खाया, तो मैंने सोचा चलो कि ग्रेप्स देते हैं। ग्रेप्स को आपको सीधे नहीं देना, इस तरीके के पीसेस में कट कर लेना है, लंबे लंबे कुछ ट्रायंगल टाइप के पीसेस हों। बड़े ग्रेप्स हैं तो, छोटे हैं तो बीच में से 2 डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो बच्चे को ऑफर करो, बच्चे खा लेते हैं। तो चल रही है होली की तैयारी, और अभी मैंने बनाई है जैगरी और ओट्स वाली बिस्किट चीकू के लिए, और इसके साथ बना रही हूँ मैं मटरी। आटा वगैरह लगा के रख दिया है मटरी का। इस बार कुछ और बनाने की हिम्मत है नहीं, तो गुजिया वगैरह बस मार्केट से ही मंगवा लूंगी, और क्या। ये देखो, ये हो गई शिशु।